बद्री केदार मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत के खिलाफ डालनवाला में जो मुकदमा दर्ज किया गया, सिर्फ ये कहने पे कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि केदारनाथ मंदिर में सोने का पीतल कैसे हो गया। और इसके बाद जो मुकदमा हुआ, मुकदमे में लिखा गया है कि यहाँ पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बाबा केदार का भक्त हूँ और मेरे जैसे लाखों करोड़ों भक्त बाबा केदार के हैं। मेरी भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है जब बाबा केदार के दरबार में चढ़ाया गया सोना पीतल हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस मंदिर में अगर सोना चढ़ाया गया था तो वो पीतल कैसे हो गया। और ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये उन लाखों करोड़ों भक्तों को पूछना चाहिए और सबसे पहले कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिन लोगों ने सोने को पीतल बनाया है या जिन लोगों ने सोना देने के बाद वहाँ पर पीतल चढ़ाया है। तो मैं इस मुकदमे के खिलाफ पूरी तरीके से इस मुकदमे का विरोध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि राजनीति से प्रेरित होकर कहीं न कहीं इस चीज को न देखा जाए। ये आस्था के साथ खिलवाड़ उन भक्तजनों के साथ है जिन भक्तजनों ने ये सोचकर कि हमारे बाबा केदार के मंदिर में सोना चढ़ाया गया था और आज पीतल हो गया है, ये इनके उन भक्तजनों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन और मंदिर समिति और वहां के पंडा पुरोहित और समस्त उत्तराखंड की जनमानस, उत्तराखंड सरकार इस बात का संज्ञान ले कि वो सोना कैसे पीतल हो गया है और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि श्रमजीवी पत्रकार गजेंद्र रावत जी पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक आरोप लगाकर थाने डालनवाला में एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने एक पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली, एक तस्वीर जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने फेसबुक पर पोस्ट की थी। वह तस्वीर गजेंद्र रावत जी ने अपने फेसबुक पर लोड की और उसमें एक कटाक्ष किया। आरोप यह है कि उस कटाक्ष से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, यह आरोप है। लेकिन कारण यह है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग उन तमाम लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के दौरान तटस्थ होकर सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया, तटस्थ भूमिका निभाई या सरकार को प्रश्न किए। सरकार उन्हें पचा नहीं पा रही है। खैर, गजेंद्र रावत जी की उस पोस्ट को मैंने भी अवलोकन करने के लिए उनके पेज को खंगाला और मुझे ये पता चला कि एक फोटो जो कि बद्रीनाथ समिति के अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक पर अपलोड की थी चुनाव प्रचार के दौरान, जिसमें वो एक गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और उस पोस्ट में एक शराब का पोस्टर भी दिख रहा है कि विदेशी मदिरा की दुकान या शराब की दुकान, ऐसा कुछ एक पीछे दिख रहा है। गजेंद्र रावत जी ने उस फोटो को आधार बनाकर बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पर यह कटाक्ष किया कि पीतल जो सोना जो पीतल बन गया था, वो उस पर उनकी अभी तक सफाई नहीं आई और अब ये दारू के पोस्टर के साथ वो चुनाव प्रचार करते नजर रहे हैं। एक जागरूक पत्रकार के नाते और जागरूक नागरिक के नाते ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक पत्रकार का भी कर्तव्य है कि वो सरकार पर कटाक्ष करे। क्यों न करे? सरकार ने शराब की दुकानों की ब्रांचें खोलने के जो आदेश दिए, क्या इस पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए? और जहां तक धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात है, मैं बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी ये जवाबदेही बनती है कि वो जो सोना पीतल बनने का वाकया है उस पर वो खुलकर बोले। आज तक सरकार ने ये कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच करेंगे, 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके प्रदेश में अपराधियों को बचाने के लिए इस प्रकार के पत्रकारों को या आम लोगों को अगर इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो आपके पद पर बने रहने के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सवाल यह है कि अगर एफआईआर करनी है तो गणेश गोदियाल पर करिए ना,
गणेश गोदियाल ने ये सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि भाई वो जो 223 किलो सोना बकौल बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष, जिसका उन्होंने भयंकर प्रचार किया कि मैं जो है अजय अमर हो गया हूं, मैंने 223 किलो सोना दान में यहां पर प्राप्त किया है। प्रश्न मैंने भी किया था, मुझ पर एफआईआर करें कि भाई ये 223 किलो सोना मैंने प्रश्न किया था कहां चला गया। वो सोना वहां के पुरोहितों ने तमाम वो वीडियो बाहर आए कि वो सोना जो है पीतल या तांबा बन गया, उस पर वो जवाब दें। इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर, पत्रकारों को प्रताड़ित कर, आम लोगों को प्रताड़ित कर अगर धामी जी आप शासन चलाना चाह रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके सत्ता की नींव खोखली हो चुकी है और ये कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। इसलिए इस लोकतांत्रिक शासन पद्धति में खबरदार आप इस प्रकार की हिमाकत न करें कि इनोसेंट जो लोग लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, आप उनकी आवाज को दबाने के लिए अगर इस प्रकार के प्रयास करेंगे, हम इस प्रकार की कोशिशों का निषेध करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। मैं पुलिस के लोगों को भी कहना चाहता हूं, अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं एक झूठी खबर के लिए देहरादून में पुलिस एसएसपी को एक लिखित निवेदन किया, आज तक उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई। खबर यह थी कि मेरे एक जाली हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हो गया जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि किसी धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, वो उस पर तो कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। और आज इस प्रकार की खबरों पर एक व्यक्ति को डराने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो पुलिस के अधिकारियों का विवेक भी संदेह के घेरे में है। और पुलिस के इन अधिकारियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप खुशनसीब हैं कि आप आईपीएस ऑफिसर बने, और ऐसे बहुत से हमारे बच्चे होंगे जो आईपीएस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपके इस प्रकार के कृत्यों को देखकर उन्हें निश्चित रूप में सोचने पर मजबूर होता होगा कि कल आईपीएस बनने के बाद अगर इसी प्रकार नेताओं की चाकरी करनी पड़ेगी तो क्या उनका आईपीएस बनना सार्थक है या नहीं है, ये प्रश्न उनके दिमाग में जरूर आता होगा। इसलिए ये विश्वास बना रहे कि आईपीएस बनने के बाद संविधान के रक्षा की जा सकती है, भारत के लिए सेवा की जा सकती है, देश के लिए सेवा की जा सकती है, ये विश्वास बना रहे। इसलिए आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि आप किसी नेता की चाकरी न करें, किसी नेता के बोलने पर इस प्रकार के कार्य न करें। आपको नियमों के अंतर्गत जो उचित दिखता है उसके आधार पर कार्रवाई करें, न कि किसी नेता के बोलने पर कार्रवाई करें। और जहां तक भाई गजेंद्र रावत जी का प्रश्न है, गजेंद्र रावत जी और इस प्रकार के तमाम वो पत्रकार भाई जो इस लोकतंत्र की अलख को जगाए रखने के लिए, इस लोकतंत्र को तटस्थ भाव से देखकर उचित और अनुचित पर अपनी राय देते हैं तटस्थ भाव से, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि घबराने की, डरने की या इस प्रकार से हतोत्साहित अगर ये लोग करना चाहें तो हतोत्साहित होने की कोई स्थिति प्रतीत नहीं होती है। हम सब लोग वो लोग हैं जो आजादी के समय गोरों से लड़े, और अब अगर चोरों से भी लड़ना होगा तो उसके लिए हम सब तैयार हैं।